क्या बता रहा था, इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो अपने पास में क्या होगा कि क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस इज ए कंडीशन लॉन्ग ड्यूरेशन या क्रोनिक बोल सकते हैं कि पेनक्रेटाइटिस इज ए क्रोनिक कंडीशन एंड इट रिजल्ट फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पेनक्रेटिक सेल्स, और उसके अंदर क्या होगा, स्कार और टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही था कि जो अपने पास में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगा, नॉर्मल वर्ड्स में 3 वर्ड में बताएंगे इसको, 3 वर्ड में डिवाइडेशन करेंगे। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए किसके अंदर, पेनक्रियास के अंदर, और आइटिस का मतलब क्या बता रहा हूँ, इन्फ्लामेशन बता रहा हूँ। तो अपन इसकी जो फर्स्ट में बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, फर्स्ट में इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन क्या होती है क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस की, जो क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस की डेफिनेशन है उसमें बात करेंगे कि क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस is a condition continual inflammation and destruction of and destruction of and destruction of and destruction of the pancreas, destruction of pancreas, destruction of pancreas within scar tissue formation, within scar tissue replacing the pancreatic tissue, ठीक है, pancreatic tissue। तो इसी के अंदर अपन ने बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस क्या होता है, एक्यूट कंडीशन जो अपने पास में कंडीशन होती है, और कंडीशन के अंदर क्या होगा, कंटिन्यू इन्फ्लामेशन होगा, और कंटिन्यू इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या होगा, इसकी जो साइज है। और क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस में क्या बोल रहा हूँ, क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस इज ए कंडीशन ऑफ कंटिन्यूड इन्फ्लामेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द पेनक्रियास विद इन द स्कार टिश्यू एंड रिप्लेसिंग ऑफ द पेनक्रियास टिश्यू। मतलब इसके अंदर जो नॉर्मल डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, डेफिनेशन के अंदर बता रहा हूँ कि जो क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस है वो इज एक कंडीशन है, और कंटिन्यू क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, और इसकी वजह से क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ द पेनक्रियास का डिस्ट्रक्शन हो गया विद इन द स्कार टिश्यू का रिप्लेसिंग हो गया, किसके अंदर, पेनक्रेटिक टिश्यू के अंदर, किसके अंदर हो गया, पेनक्रेटिक टिश्यू के अंदर। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो अपने पास में ये डक्ट है, ये डक्ट कहाँ जाके मिल रही है, यहाँ पे आके अपने पास में। ये तो कौन सी डक्ट बताई थी मैंने पहले, सिस्टिक डक्ट बताई थी। सिस्टिक डक्ट में मैंने ये क्या बताया था, गॉल ब्लैडर बताया था। और यहाँ पे अपन ने क्या बोला था, ये डक्ट आके कहाँ पे खुलती है, पेनक्रियाज में खुलती है, और इसी डक्ट को अपन ने क्या बोला, पेनक्रियाज में खुल रही है, और इसी डक्ट को मैं क्या बोल रहा हूँ, पेनक्रियाज है। और पेनक्रियाज के अंदर क्या होगा, देख लेना एक बार इसी डायग्राम से कि नॉर्मल अपन क्या बोल रहे हैं कि जो अपने पास में ये कौन सी डक्ट बताई थी, राइट हिपेटिक डक्ट बताई थी, ये लेफ्ट हिपेटिक डक्ट बताई थी, और ये अपने पास में क्या है, पेनक्रियास, और इसके बीच में कौन सी डक्ट है, पेनक्रेटिक डक्ट है। और पेनक्रेटिक डक्ट में भी 3 पार्ट बताए थे, टेल बताया था, बॉडी बताया था, ठीक है, और हेड पार्ट बताया था। और यहाँ पे जो क्या है कि जो ये बाइल डक्ट है वो कहाँ एंटर होती है, जो अपने पास में ये पेनक्रेटिक डक्ट है, बाइल डक्ट है, वो कहाँ एंटर होती है, पेनक्रेटिक जूस के अंदर, यहाँ से होकर डक्ट होती है। और यहाँ पे जो अपने पास में स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होता है, कौन सा स्फिंक्टर होता है यहाँ पे, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है। और जो वेंट्रम होता है, जो अपने पास में जो वेंट्रम होता है ड्यूडेनम के आगे ओपन होती है, ग्लैंड ड्यूडेनम के अंदर ओपन होती है, और इसी के अंदर क्या हो गया, लॉन्ग टाइम तक इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो रहा है। और इसी चीज़ को अपन क्या बोल रहे हैं
अपने पास में क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस बोल रहे हैं। और क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस के अंदर मैंने डेफिनेशन वगैरह बताई थी, फर्स्ट डेफिनेशन बताई थी, उसके अंदर क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस क्या हो रहा था, इज एक कंडीशन हो रही थी। और कंडीशन के अंदर मैंने बताया था तुम्हारे को कि जो कंडीशन है, कंडीशन के अंदर क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस क्या है, क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस इज ए कंडीशन कंटिन्यू इन्फ्लामेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द पेनक्रियास, पेनक्रियास के अंदर कंटिन्यू डिस्ट्रक्शन होगा और विद इन द स्कार टिश्यू एंड रिप्लेसिंग द पेनक्रेटिक टिश्यू। और इसके अंदर जो इन्फ्लामेशन होगा, डिस्ट्रक्शन होगा किसका, पेनक्रियास का। और इसके अंदर क्या होंगे, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होंगे, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होंगे एंड रिप्लेसिंग ऑफ द पेनक्रेटिक टिश्यू। ठीक है, ये मैंने डेफिनेशन बताई है आपको कि जो अपने पास में। और इसके बाद में मैं सेकंड डेफिनेशन की बात करूंगा। सेकंड डेफिनेशन के अंदर बात करेंगे कि जो अपने पास में क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस इज ए इरिवर्सिबल, सेकंड डेफिनेशन की बात करूंगा। सेकंड डेफिनेशन है इसकी कि क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस, क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस, क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस, क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस इज ए पेनक्रेटाइटिस इज irreversible, is irreversible, 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 irreversible damage to, irreversible damage to, irreversible irreversible damage to pancreas, damage to pancreas, damage to pancreas and characterized by the pancreas and characterized by the and characterized by इसके अंदर क्या क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। इसके अंदर होगा जो अपने पास में क्या होगा, पेनक्रियास सेल, पेनक्रियास सेल, पेनक्रियास से लॉस ड्यू टू, लॉस पेनक्रियास सेल लॉस ड्यू टू नेक्रोसिस, लॉस ड्यू टू नेक्रोसिस, क्या हो गया, नेक्रोसिस। फर्स्ट पॉइंट तो क्या है, इसकी कैरेक्टराइज्ड है, उसके अंदर क्या होगा, पेनक्रियास सेल है वो लॉस ड्यू टू द नेक्रोसिस। और सेकंड बात करेंगे अपन किसकी, जो पेनक्रियास है, सेकंड टाइम में बोलेंगे इसके अंदर क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। सेकंड बात में क्या बोल रहा हूँ, इन्फ्लामेशन होगा, किसका होगा, पेनक्रियास के अंदर होगा। और थर्ड बात करेंगे किसकी, जो अपने पास में जो अपने पास में है एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस, एक्सटेंसिव एंड एट्रोपी किस में होगी, एक्नियर सेल एट्रोपी होगी, एक्नियर सेल एंड कैल्सिफिकेशन, क्या हो रहा था, जो अपने पास में है उसके अंदर बात करेंगे कि फर्स्ट में सेकेंड डेफिनेशन बात करेंगे कि क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस इज ए इरिवर्सिबल डैमेज, पेनक्रेटाइटिस क्या हो रहा है, इरिवर्सिबल डैमेज बाय द किसके अंदर, पेनक्रियास के अंदर। और इसका जो कैरेक्टराइज्ड होती है, कैरेक्टराइज्ड के अंदर बात करेंगे, फर्स्ट कैरेक्टराइज्ड होगी उसके अंदर बात करेंगे कि पेनक्रेटाइटिस इज ए सेल लॉस, जो अपने पास में पेनक्रेटाइटिस है उसमें अंदर क्या होगा, सेल लॉस ड्यू टू द नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब क्या है, लेक ऑफ द, जो अपने टिश्यू है, टिश्यू के अंदर क्या होगी, O2 ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, O2 डिफरेंट नहीं होगी, तो इसकी वजह से ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा। और क्या होगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा। और ब्लूइश डिस्कलरेशन होने की वजह से जो टिश्यू के अंदर क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, टिश्यू के अंदर डिस्ट्रक्शन होगा। और इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो अपने पास में क्या हो रहा था, कि जो अपने पास में जो पेनक्रियास है, पेनक्रियास सेल के अंदर ड्यू टू नेक्रोसिस हो रहा है, सेल के अंदर नेक्रोसिस हो रहा है एंड इन्फ्लामेशन हो रहा है, किसके अंदर, सेल के अंदर, एंड एक्सटेंसिव अमाउंट के अंदर, या एक्सटेंसिव जो अपने पास में क्या होगा, फाइब्रोसिस होगा, एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस होगा। फाइब्रोसिस का मतलब जो फैटी टिश्यू डिपोजिशन इन द पेनक्रियास एंड एट्रोपी मतलब सेल की साइज क्या होगी, रिडक्शन हो जाएगी, कम हो जाएगी।
एंड डिक्रीज हो जाएगी, और इसी चीज़ को एट्रोफी हो जाएगी किसकी, एक्नियर सेल की, और एक्नियर सेल एंड कैल्सिफिकेशन। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आया कि जो अपने पास में फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, तो अपने पास में क्या थी, सेल थी। तो ऐसे ही यहाँ पे जो अपने पास में जो फंक्शनल, जो अपने पास में जो फंक्शनल यूनिट, जो फंक्शनल की बात करी है, उसमें फंक्शनल में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे फंक्शनल में क्या है, एक्नियर सेल है। क्या है, एक्नियर सेल है। मैंने बताया जो यहाँ पे क्या है, एक्नियर सेल है। एक्नियर सेल का जो कहाँ प्रेजेंट होती है, पेनक्रियाज में होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, पेनक्रियाज में होती है। ये काम क्या करती है, जो पेनक्रियाज के अंदर जो हार्मोन, एंजाइम सिक्रेशन होता है, पेनक्रियाज के अंदर जो एंजाइम सिक्रेशन होता है, एंजाइम के अंदर जैसे मैंने बताया था, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सी, अपने पास में ट्रिप्सिनोजन है और काइमोट्रिप्सिनोजन है। ये सारे जो अपने पास में एंटेरोकाइनेज जो हार्मोन है, वो सारे सीक्रेट कौन करती है, एक्नियर सेल करती है। और एक्नियर सेल के अंदर जो अपने पास में क्रोनिक जो एक्नियर सेल है, एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस एंड एट्रोपी इन एक्नियर सेल एंड कैल्सिफिकेशन। जो अपने पास में क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस है, क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस का मतलब मैंने बताया था कि जो इरिवर्सिबल डैमेज होगा, क्या होगा, इरिवर्सिबल डैमेज होगा टू द किसके अंदर, पेनक्रियाज के अंदर। और जो इट इज करेक्टराइज्ड बाय द पेनक्रिएटिक सेल है, वो लॉस हो जाएगी, बट ड्यू टू द नेक्रोसिस के कारण उसमें क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो वो क्या होगा, डेड हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, मतलब फंक्शन नहीं करेगा, इनप्रॉपर रूप से फंक्शन करेगा, फंक्शन नहीं, इनप्रॉपर फंक्शन होंगे, डिस्टर्ब होंगे फंक्शन, तो इन्फ्लामेशन होगा। और ये सारी प्रोसेस क्या है कि इन्फ्लामेशन की है। और एक्सटेंसिव जिसके अंदर एक्सटेंसिव होगा, किसके अंदर, फाइब्रोसिस के अंदर, एंड फाइब्रोसिस होगा। फाइब्रोसिस मैंने बताया कि फैटी ऑफ पेनक्रियाज। और इसके अंदर एट्रोपी मतलब लेक ऑफ साइज वगैरह सारी एट्रोपी हो जाएगी, और सेल की रिडक्शन साइज होगी, एंड कैल्सिफिकेशन होगा। इसी चीज़ को अपन ने क्या बोला है, क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस बोला है। मैंने एक फर्स्ट डेफिनेशन के अंदर बताया था कि क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस इज ए कंडीशन है जिसके अंदर कंटिन्यू इन्फ्लामेशन होता है और डिस्ट्रक्शन होता है, किसका होता है, पेनक्रियाज का होता है। एंड विद इन द स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है, और किसके अंदर, और एक सेकेंड डेफिनेशन बताइए कि क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस होता है, वो क्या होता है, इरिवर्सिबल डैमेज होता है। मतलब इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, वो तो एक्यूट तो कौन सा था, रिवर्सिबल था, बट ये कौन सा है, इरिवर्सिबल डैमेज है। तो इसके अंदर जो क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस है, इरिवर्सिबल है, वापस रीजनरेट नहीं होगा, और करेक्टराइज्ड बाय जो करेक्टरिस्टिक्स है वो अराइज करेगा किसकी, पेनक्रिएटिक सेल की, टिश्यू की। उसकी वजह से क्या होगा, नेक्रोसिस होगा। फर्स्ट सेकंड बात है क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। और थर्ड बात होगी इसमें क्या होगा, फाइब्रोसिस होगा एंड एट्रोपी होगी, किसके अंदर, एक्नियर सेल के अंदर, एंड कैल्सिफिकेशन होगा। इसके बाद में जो फ्रेंड्स मैं बात करूंगा, इस डेफिनेशन हो गई थी, डेफिनेशन के बात करेंगे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर बात करेंगे क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस के अपने पास में कौन कौन से रीजन है, कौन कौन से अपने पास में कारण है, उसके अंदर बात करेंगे फर्स्ट में कि क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस की क्या है अपने पास में, क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस की क्या है, क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस है, उसके अपने क्या है, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, मेन कॉजेटिव एजेंट क्या क्या है उसके। तो अपन बोल सकते हैं कि इसका जो क्या है, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स से मतलब अपने को ये समझना है कि इसके कौन कौन से कोजेज होते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर्स से। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर मैं बात करूंगा किसकी, कोजेज की बात करेंगे। कोजेज के अंदर क्या होगा कि जो पेशेंट है वो एक्सेसिव अमाउंट के अंदर क्या हो रहा है, लॉन्ग टाइम तक एल्कोहल क्या कर रहा है, लॉन्ग टाइम तक वो क्या कर रहा है, एल्कोहल को ड्रिंक कर रहा है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, एल्कोहल इंटेक इज मोस्ट कॉमन जो एल्कोहल इंटेक कर रहा है इज ए मोस्ट कॉमन कोजेज होता है। मोस्ट कॉमन कोजेज क्या होता है, एल्कोहल को इंटेक कर रहा है। और ये कितने परसेंट पे, मोर देन 90% केसेस पे कौन करता है, 90 केसेस के अंदर क्या होता है, एल्कोहल की वजह से होगा ऑफ ए क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस, ठीक है।
क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस के अंदर मैंने बता दिया कि जो अपने पास में एल्कोहल इंटेक कर रहा है पेशेंट, इसकी वजह से मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ होता है एल्कोहल सीवियर, जो ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट के अंदर हैवी एल्कोहल लेगा, और हैवी एल्कोहल लेने की वजह से क्या होगा, क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस होगा। 90% केसेस के अंदर क्या होगा, क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस हो गया। और क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस के अंदर जो अपने पास में इसके एल्कोहल है, ठीक है, अपन एल्कोहल के अंदर भी अपन बात कर सकते हैं कि जो एल्कोहल है अपने पास में, एल्कोहल की वजह से क्या होगा कि जो एल्कोहल हैज ए फॉलोइंग इफेक्शन शो पेनक्रियास, फॉलोइंग इफेक्ट शो करता है किसके अंदर, पेनक्रियास के अंदर। और इसके अंदर से अपन इसको बात करेंगे, तो इसके अंदर बात करने के लिए बता रहा हूँ मैं इसके अंदर कि 3 पॉइंट के अंदर इसको बताएंगे अपन ने कि जो अपने पास में क्या हो रहा है, एल्कोहल है। एल्कोहल क्या बता रहा हूँ, एल्कोहल है, एल्कोहल की वजह से भी हो रहा है। तो एल्कोहल क्या करेगा, चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ द पेनक्रियास, पेनक्रियाटिक जूस जो क्या करता है, चेंजेस करता है, चेंजेस ऑफ पेनक्रियाटिक, चेंजेस ऑफ पेनक्रियाटिक जूस कंपोजिशन, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस के जो पेनक्रियाटिक जूस है, जो चेंजेस इन कंपोजिशन ऑफ, चेंजेस इन कंपोजिशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस, जो पेनक्रियाटिक जूस है उसके कंपोजिशन को चेंजेस करता है। एंड क्या करता है, सेकेंड बात है इसमें कि डिक्रीज क्या करता है, डिक्रीज्ड क्या कर रहा है, डिक्रीज पेनक्रियाटिक सिक्रेशन, डिक्रीज पेनक्रियाटिक सिक्रेशन, डिक्रीज पेनक्रियाटिक सिक्रेशन, डिक्रीज करता है पेनक्रियाटिक सिक्रेशन को। फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, एंड फॉर्मेशन पेनक्रियाटिक स्टोन का फॉर्मेशन करेगा। और इसकी पेनक्रियाटिक स्टोन होगी, उसको बोलेंगे अपन लिथोस्टेनिन, क्या बोलेंगे, उसको लिथोस्टेनिन, क्या बोलेंगे, लिथोस्टेटिन बोलेंगे। एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ, एक थर्ड बात करेंगे इसमें, टॉक्सिक इफेक्ट ऑन एक्नियर डक्ट सेल, ठीक है। इसके अंदर बात करेंगे, एक्नियर डक्ट सेल है, और इसके अंदर देख लो तुम लोग, जो अपने पास में जो पेनक्रियास है, पेनक्रियास के अंदर जो एल्कोहल है, एल्कोहल लेने के बाद में जो लॉन्ग टाइम तक एल्कोहल का इंटेक कर रहा है, लॉन्ग टाइम तक एल्कोहल ले रहा है, और लॉन्ग टाइम तक एल्कोहल लेने से उसके अंदर जो एल्कोहल इज द मोस्ट कॉमन कोजेस था, उसके अंदर जो मैं बात करूंगा उसके अंदर क्या कर रहा है, चेंजेस इन कंपोजिशन ऑफ ए पेनक्रियाटिक जूस, जो पेनक्रियाटिक जूस है उसके कंपोजिशन को क्या करेगा, चेंजेस कर देगा। एंड ये क्या करेगा, अपने पास में जो क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, किसको कर रहा है, डिक्रीज पेनक्रियाटिक सिक्रेशन, पेनक्रियास की सिक्रेशन को क्या कर रहा है, ये पेनक्रियाटिक सिक्रेशन को क्या कर रहा है, ये कम कर देगा। और सिक्रेशन कम करके क्या करेगा, वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ए स्टोन, पेनक्रियाटिक स्टोन का फॉर्मेशन कर देगा। और पेनक्रियाटिक स्टोन का फॉर्मेशन होता है, और उसी को अपन बोलते हैं, वो अपन इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए पेनक्रियाटिक स्टोन ऑफ ए लिथोस्टेनिन। क्या बोल रहा हूँ कि अपने पास में जो पेनक्रियास की जो स्टोन होगी उसको बोलेंगे लिथोस्टेनिन, क्या बोलेंगे, लिथोस्टेनिन का मतलब क्या हो गया, जो पेनक्रियास के अंदर जो स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसी चीज को अपन क्या बोल रहे हैं, लिथोस्टेटिन बोल रहे हैं। और इसके बाद में जो और एक इफेक्ट करेगा, टॉक्सिक इफेक्ट ऑन एक्नियर डक्ट सेल, जो अपने पास में जो एल्कोहल है, एल्कोहल क्या करेगा, जो टॉक्सिक इफेक्ट ऑन करेगा, किसके अंदर करेगा, एक्नियर डक्ट के अंदर करेगा। और टॉक्सिक इफेक्ट किसके अंदर कर रहा है, एक्नियर डक्ट के अंदर कर रहा है। और अपन बोल सकते हैं कि जो पेनक्रियास है उसकी फंक्शनल यूनिट है वो कौन सी है, एक्नियर डक्ट है।
और एक्नियर डक्ट क्या करती है, एक्सोक्राइन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। एक बार देख लो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर जो फर्स्ट फैक्टर्स बताया मैंने, उसके अंदर बताया एल्कोहल इंटेक इज द मोस्ट कॉमन कॉजेज होता है। 90% केसेस के अंदर एल्कोहल लेने से ही अपने को क्या होगा, क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस होगा। और जो अपने पास में क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस है उसके अंदर जो चेंजेस हो जाता है, चेंजेस इन ए कंपोजिशन ऑफ ए पेनक्रियाटिक जूस, ये क्या कर रहा है, लॉन्ग टाइम तक एल्कोहल ले रहा है। एल्कोहल लेने की वजह से क्या होगा, कंपोजिशन चेंजेस हो जाएंगे किसके, पेनक्रियाटिक जूस के। डिक्रीज सिक्रेशन हो जाएंगे किसके, पेनक्रियाटिक जो पेनक्रियास से सिक्रेशन हो रहा है एक्सोक्राइन एंडोक्राइन का, उनका लेवल कम हो जाएगा और वहाँ पे क्या होगा, टिश्यू फॉर्मेशन हो जाएगा। और द टॉक्सिक इफेक्ट, थर्ड बात है इसकी कि थर्ड बता रहा है, थर्ड पॉइंट है इसका, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द एक्नियर डक्ट सेल। टॉक्सिक इफेक्ट हो जाएगा किसके अंदर, एक्नियर डक्ट सेल के अंदर हो जाएगा। इसके बाद में जो अपन नेक्स्ट कोजेस की बात करेंगे, नेक्स्ट कोजेस के अंदर अदर कोजेस, इसके बाद में किसकी बात करूंगा, अदर कोजेस की बात करेंगे। और अदर कोजेस के अंदर अपन इसके अंदर अदर कोजेस की बात करेंगे। अदर कोजेस के अंदर जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ठीक है, क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है। सीवियर अपने पास में सीवियर पीसीएम है, पीसीबी सीवियर पीसीबी है। अपन इसके बाद में इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर ही अपन क्या बात कर रहे हैं, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर ही अपन सेकंड बात करेंगे किसकी, अदर कोजेस की। किसकी बात करेंगे, अदर कोजेस की बात करेंगे। अदर कोजेस की बात करेंगे किसकी, क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस की। और अदर कोजेस के अंदर बात करेंगे तो अदर कोजेस के अंदर फर्स्ट में आएगा अपने पास में, एक तो मोस्ट कॉमन कोजेस तो कौन क्या बताया था, एल्कोहल। और फर्स्ट में आएगा अपने पास में सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्या आएगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्या रहा है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सेकेंड कोज है सीवियर पीसीएम मतलब प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, क्या है, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, क्या हो रहा है, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। ये तो कौन सा था, सीवियर था। इसके बाद में है हेरिडिटी, इसके बाद में क्या है, हेरिडिटी, इसके बाद में बता रहा हूँ हेरिडिटी। और थर्ड है आइडियोपैथिक, ठीक है। अब इसके अंदर बता रहा हूँ कि जो अपने पास में क्रोनिक जो अदर कोजेस की बात करेंगे उसके अंदर क्या होगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सीवियर पीसीबी और हेरिडिटी एंड आइडियोपैथिक। सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर जो म्यूकोसा है, जो अपने पास में डक्ट है, डक्ट के अंदर जो भी है इसमें ऑटोसोमल डिजीज होती है, जो हेरिडिटिकल भी डिजीज होती है। इसमें क्या होगा, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर जो म्यूकस का थिकनेस है, जो यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस को वगैरह का इनका सिक्रेशन हो रहा है, ये क्या होगा, थिकनेस हो जाएगा। किसका, थिकनेस सिक्रेशन होगा इसके अंदर, किसके अंदर, थिकनेस सिक्रेशन होगा, और थिकनेस सिक्रेशन होगा। और इसकी वजह से ये डक्ट है वो थिकनेस हो जाएगी, थिकनेस होगी तो हार्मोनल जो पेनक्रियाटिक जूस वगैरह है उनका सिक्रेशन नहीं होगा और इसकी वजह से क्या होगा, क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस कोज करेगा। तो फर्स्ट इसके जो कोजेज है उसके अंदर भी बात करेंगे किसकी, सिस्टिक फाइब्रोसिस की। सेकंड है उसमें अपन बात करेंगे सीवियर पीसीबी। पीसीबी का मतलब क्या है कि क्रोनिक जो अपने पास में बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर क्या होगा, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन होगा और इसकी वजह से क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। और सेकंड बात करेंगे किसकी, हेरिडिटी के अंदर क्या है कि अगर आपके वन जो भी हेरिडिटी वाला जेनेटिक्स का बात करेंगे जिसमें क्या होता है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, जो भी अपने पीढ़ी की एक पीढ़ी के अंदर अगर दो डिजीज है, कौन सी, क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस, तो जो उसकी संतानें होगी, जो बेबीज होगी उनके भी क्या होने के चांसेस रहेंगे, क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस की होगी। और एक होगा अपने पास में आइडियोपैथिक कोजेज होगा, कौन होगा, आइडियोपैथिक कोजेज। ये क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस के कोजेज हैं। क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस के अदर कोजेज में मैंने बताया सिस्टिक फाइब्रोसिस के बाद में मैंने बताया सीवियर टाइम तक प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन होगा। और इसके बाद में अपन बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस। किसकी बात कर रहा हूँ, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस। क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि इसकी क्या बता रहा हूँ, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस, ठीक है। जो अपने पास में क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी है एक्यूट की बताई थी और ये यहाँ पे क्या है, क्रोनिक की पैथोफिजियोलॉजी बता रहा हूँ
कि पैथोफिजियोलॉजी का जहाँ जहाँ पे वर्ड आता है, मैं हर बार बता रहा हूँ कि जो पैथोलॉजी वर्ड आ रहा है और उसी के अंदर क्या हो रहा है कि जो अपने पास में पैथोलॉजी में आएगा रिकरेंट अटैक ऑफ, देखना है इसमें रिकरेंट अटैक ऑफ, रिकरेंट एक्यूट अटैक, सॉरी रिकरेंट एक्यूट अटैक होने की वजह से क्या होगा, ये क्या करेगा, एक्यूट अटैक होने के बाद में क्या करेगा, इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेशन ड्यू टू, इसकी वजह से क्या होगा, फाइब्रोसिस होगा, एक्सट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, फाइब्रोसिस होगा और फाइब्रोसिस होने की वजह से क्या होगा, एक्सोक्राइन डिसफंक्शन होगा, क्या होगा, एक्सोक्राइन डिसफंक्शन, then endocrine insufficiency, insufficiency, ठीक है। इसमें अंदर बता सकते हैं कि जो अपने पास में फर्स्ट बात करेंगे, सॉरी यहाँ पे बात करेंगे ड्यू टू, जो अपने पास में बात करेंगे, जो फर्स्ट बात करेंगे अपन किसकी, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, क्रोनिक बना रहे हैं अपन, ठीक है। तो अपने पास में पैथोफिजियोलॉजी सिंपल ही है, अपने पास में जो क्या होगा कि जो अपने पास में जो फर्स्ट इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन होगा और इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्रोनिक पैनक्रिएटाइटिस, क्या हो रहा है, क्रोनिक पैनक्रिएटाइटिस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि जो अपने पास में, ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, रिकरेंट एक्यूट अटैक होगा। वापस क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि जो अपने पास में जो क्या हो रहा था, अपने पास में एक्यूट अटैक होगा, वापस रिकरेंट बार बार से रिपीटेड अटैक होगा। रिपीटेड अटैक होने की वजह से क्या होगा कि जो अपने पास में इन्फ्लामेशन होगा, मैंने बोला था इन्फ्लामेशन होगा और इन्फ्लामेशन के अंदर क्या होगा, इन्फ्लामेटरी इनफिल्ट्रेशन होगा। इन्फ्लामेटरी इनफिल्ट्रेशन होगा मतलब जो फैटी टिश्यू उसका फिल्ट्रेशन नहीं होगा, बाहर नहीं निकलेगा फैटी टिश्यू, तो और फैटी टिश्यू बाहर नहीं निकलेगा तो वहाँ पे क्या होगा, फाइब्रोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाएगा। क्या हो रहा है, फाइब्रोसिस हो रहा है। अगर यहाँ पे फाइब्रोसिस हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है, पेनक्रियास के अंदर हो रहा है, और पेनक्रियास के अंदर फाइब्रोसिस होने की वजह से क्या होगा, एक्सोक्राइन डिसफंक्शन होगा। क्या होगा, एक्सोक्राइन डिसफंक्शन होगा। और देन इसके बाद में क्या होगा, एक्सोक्राइन प्लस जो अपने पास में एक्सोक्राइन भी डिसफंक्शन होगा, और जो एंडोक्राइन के डिसफंक्शन की वजह से क्या होगा, एंडोक्राइन के अंदर क्या होगा, इनसफिशिएंसी होगी। किसके अंदर इनसफिशिएंसी होगी, एंडोक्राइन के इनसफिशिएंसी होगी। और इस चीज को अपन क्या बोल रहे हैं, क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस बोल रहे हैं। और आप लोग देख सकते हो कि जो क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस है उसकी जो मैंने पैथोफिजियोलॉजी बताई है, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर मैंने बताया है कि रिकरेंट जो अपने पास में फर्स्ट बात करेंगे, जिससे भी कोई भी कोजेस आ जाएगा, कोजेस के अंदर बात करेंगे जिसके अंदर जैसे मैंने बताया था एल्कोहल हो गया, मोर देन जो अपने पास में एल्कोहल इंटेक ले रहा है, एल्कोहल ड्रिंक कर रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, रिकरेंट अटैक हो रहा है। इटियोलॉजिकल फैक्टर हो गया एल्कोहल पीने की वजह से क्या होगा, लॉन्ग टाइम तक हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, रिकरेंट अटैक होगा। रिकरेंट भी कौन सा, एक्यूट अटैक होगा। ठीक है, इसके बाद में इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेटरी इनफिल्ट्रेशन होगा। इन्फ्लामेटरी क्या हो गया, इनफिल्ट्रेशन हो गया। और ये इन्फ्लामेटरी इनफिल्ट्रेशन होने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, फाइब्रोसिस हो गया। क्या हो गया, फाइब्रोसिस हो गया। उससे क्या हो गया, फंक्शन जो फिल्ट्रेशन है, स्कार टिश्यू है, पेनक्रियास सेल डैमेज हो रही है, तो डैमेज होने की वजह से वो स्कार टिश्यू है वो कहाँ पे डिपोजिशन है, पेनक्रियास के अंदर। कहाँ पे डिपोजिशन है, पेनक्रियास के अंदर। और पेनक्रियास के अंदर टिश्यू डिपोजिशन है, उसकी वजह से क्या होगा कि जो एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन के अंदर जैसे कि एक्सोक्राइन फंक्शन कर रहा था एंजाइम में, मैंने बताया एमाइलेज लाइपेज वगैरह है,
उसका क्या होगा, फंक्शन डिसफंक्शन हो जाएगा। और इसी को ही और अपन क्या होगा इसमें, एंडोक्राइन इनसफिशिएंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एंडोक्राइन इनसफिशिएंसी हो जाएगी। और इसी को क्या बोल रहे हैं अपन, क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस बोल रहे हैं। और इसी ये